नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, जल्द मिलेगा अपना नया संसद। पीएम मोदी ने रखी नए संसद भवन की आधारशिला, 2022 तक बनेगा नया संसद। हरियाणा में 14 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, 10वीं 12वीं के छात्र आएंगे स्कूल। नहीं बनी सरकार और किसान नेताओं की बात, अब हाईवे घेरने की तैयारी में किसान। सरकार के खिलाफ गरजे युवा, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को भिजवाया राशन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संसद भवन की नई बिल्डिंग की नींव रखी। दरअसल आपको बता दें, अभी तक जिस संसद भवन में कामकाज हो रहा था वो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ था। आधुनिक सुविधाओं से बन रहे इस नए संसद भवन का 2022 तक निर्माण पूरा होगा, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। नए संसद भवन की नींव रखे जाने पर देश के तमाम नेताओं ने पीएम को बधाई दी है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है। ऐसे में किसान प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद भेजे प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री और 14 दिसंबर को देश भर में धरना देने का ऐलान किया। दिल्ली जयपुर हाईवे की 12 दिसंबर तक बंद किया जाएगा और दिल्ली से जुड़ने वाले जितने भी हाईवे खुले हैं उन्हें जल्द बंद करने की बात कही गई। किसानों ने साफ कहा वो केवल कृषि कानून को रद्द कराना चाहते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता देश में आंदोलन होता रहेगा। किसान नेताओं और सरकार के बीच में अब तक कई दौर की बैठक हुई। इस बीच किसानों ने एक बार फिर से सरकार के भेजे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव के बाद किसानों ने प्रदर्शन और एक बड़ा रूप देने की बात कही है। साथ ही किसानों को अब सरकार के दूसरे प्रस्ताव का इंतजार। इसके साथ ही किसानों ने तय किया है कि वो अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे। किसान आंदोलन के 14 दिन बीत चुके हैं। हर रोज बॉर्डर पर आंदोलन में किसानों के समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में किसानों ने तमाम वार्ता फेल होने के बाद अब एक पक्का मंच बना लिया है, जिससे पिछले दूर बैठे किसानों को भी मंच की गतिविधियां दिखाई देंगी। साथ ही नए मंच पर बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। दरअसल पिछली वार्ता से पहले किसानों के मंच के काम को रोक दिया गया था, लेकिन अब किसान प्रदर्शन के लिए लंबी तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में सरकार ने 14 दिसंबर से सरकारी और निजी स्कूल खोलने का फैसला किया। सरकार ने केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों को ही स्कूल में बुलाने का फैसला किया। 8वीं कक्षा तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से अब 9वीं और 11वीं क्लास के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूलों को दोबारा से खोलने के लिए निर्णय बुधवार देर शाम शिक्षा मंत्री कंवरपाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और उच्च अधिकारी शामिल थे। देश के कई राज्यों में किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली जाने वाले सभी बॉर्डर पर अपना डेरा डाला है। इसी बीच सिंधु बॉर्डर पर अपना डेरा जमाए पहलवानों ने बॉर्डर पर ही कसरत करना शुरू कर दिया। धरने की जगह पर खिलाड़ियों ने अस्थायी जिम बनाया है। पंजाब के वेट लिफ्टर से लेकर कबड्डी के खिलाड़ी तक यहां पर कसरत करते दिखाई दिए। कृषि कानून के खिलाफ में किसानों का आंदोलन पिछले 14 दिनों से चल रहा है और किसानों को इस आंदोलन में देश भर से समर्थन मिल रहा है। ऐसे में इनकलाब युवा मोर्चा और अन्नदाता किसान यूनियन भी किसानों के समर्थन में उतर आए। इनकलाब युवा मोर्चा में किसानों को राशन से भरे बोरे भिजवाए। साथ ही रोज गार्डन के समक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में पावर हाउस में खराबी होने की वजह से शहर के कई क्षेत्रों में अंधेरा। अचानक बिजली कट जाने से करीब 1.5 दर्जन कॉलोनियों में कई घंटों के लिए लाइट चली गई, जिसमें गुरुग्राम, मदनपुरी, ज्योति पार्क, 7 एक्सटेंशन और कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिसमें करीब 5 घंटे तक बिजली नहीं आई। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल होने पर स्थानीय अफसरों का कहना कि पावर हाउस में आई खराबी की वजह से बिजली की सप्लाई बाधित हो गई और कट गई। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान में कोरोना की 26 मौतें हुई हैं। कोरोना मरीजों की रिकवरी दर बढ़ गई है। राहत की बात है, प्रदेश में अब तक 11,000 एक्टिव केसेस बचे हैं। फरीदाबाद में 8, हिसार में 5, गुरुग्राम और झज्जर में 3, रोहतक और फतेहाबाद में 2। साथ ही सोनीपत, अंबाला, भिवानी में 1 मरीज ने दम तोड़ा। इस दौरान राज्य में 1400 नए कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 1588 लोग ठीक हुए हैं। इसी के साथ हरियाणा भारत में बस इतना ही। नमस्कार।